सबसे पहले क्या करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, सारे वीडियोस को देखें और उनको क्या करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो हम बात कर रहे हैं क्लास 12th की और चैप्टर नंबर 2 दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। आज हमारे पास है लेक्चर नंबर 3 और जो लेक्चर नंबर 3 है वो रहेगा द रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। जिनको अभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में कोई कंफ्यूजन है तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक शेयर कर रहा हूं, तो इस वीडियो को देखने से पहले उन लिंक पे जाएं, इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में पढ़ें और फिर जाके ये वीडियो देखें। तो लेट्स स्टार्ट लेक्चर नंबर 3 एंड दैट इज द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो आज हम क्या करने वाले हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बीच में क्या निकाल रहे हैं, रिलेशन निकाल रहे हैं। तो सपोज अगर इफ वी हैव अ सोर्स चार्ज दैट इज वी कैन से दैट पॉइंट चार्ज, तो उसकी वजह से किसी पॉइंट P जो कि यहां से कितने डिस्टेंस पे है, r डिस्टेंस पे है, तो उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो क्या होता है, दैट इज k q अपॉन r स्क्वायर। ठीक, अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, बेसिकली क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब सेम मैं कहूं कि प्लस q जो सोर्स चार्ज जो पॉइंट चार्ज है एट p पॉइंट पे जो पोटेंशियल होगा वो क्या होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, दैट इज k q अपॉन r। ओके, और जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो बेसिकली क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज ए स्केलर क्वांटिटी। Now you can see here this is the formula for E, that is k q upon r square, and here the formula for V, that is electric potential, that is k q upon r. So the difference is only here it is r and here it is r square. So let's find out the relationship between E and V. So to find out the relation between E and V, let's consider what a point charge, that is q. Okay, this is plus q and a point at a distance r. Suppose a point P is here. Now at P point what एक क्या रखा आपने, एक टेस्ट चार्ज रखा हुआ है। तो इस पॉजिटिव की वजह से टेस्ट चार्ज में क्या लगेगा, एक फोर्स लगेगा, और फोर्स कहां को होगा, हमेशा अवे होगा, बाहर की तरफ होगा, क्योंकि प्लस प्लस को क्या करेगा, रिपेल करेगा। सो व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, हियर द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज दैट इज रेडियली आउटवर्ड, बेसिकली कहां की तरफ होगी, बाहर की तरफ होगी। ठीक, अब देखिए P पॉइंट के बीच में कोई एक ऐसा पॉइंट ले लो दैट इज A, और एक और कोई पॉइंट ले लो दैट इज B, और A और B कुछ ऐसा पॉइंट बीच की डिस्टेंस दैट इज dr मैंने ली। ठीक, और ये जो डिस्टेंस मैंने लिया है dr, ये कुछ ऐसी डिस्टेंस है, इतनी स्मॉल डिस्टेंस है कि ये जो dr है यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो क्या होगा, ऑलमोस्ट क्या होगा, सेम होगा। मींस A से लेके B के बीच जो डिस्टेंस हमने लिए, छोटे से डिस्टेंस दैट इज dr, ये dr एक ऐसी वैल्यू होगी दैट जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो क्या होगा, ऑलमोस्ट सेम होगा। सो एट पॉइंट A क्या होगा, यहां पे पोटेंशियल डिफरेंस सपोज V है। अब मैं क्या कर रहा हूं, Q की तरफ जा रहा हूं, तो फॉर्मूला आपको पता है दैट V इज इक्वल्स टू K Q अपॉन R। जैसे ही R कम होगा तो V बढ़ेगा। ठीक है, तो यहां पहुंचते हुए V क्या होगा, बढ़ेगा, और कुछ कितना बढ़ेगा, सपोज मैंने माना हो कितना बढ़ गया, दैट इज डेल्टा V। ठीक है, क्योंकि मैं क्या जा रहा हूं, R की डिक्रीजिंग डायरेक्शन में जा रहा हूं, तो R कम होगा तो यहां पर पोटेंशियल क्या होगा, बढ़ेगा। और सपोज मैंने माना कितना पोटेंशियल बढ़ रहा है, dV, तो यहां पे B पॉइंट पे जो पोटेंशियल होगा वो क्या होगा, V प्लस दैट dV। Now what we are doing, the external force required to move the test charge q naught against the electric field is, now what I am doing, suppose the test charge is here at point P। अब मैं उस टेस्ट चार्ज को क्या कर रहा हूं, मूव कर रहा हूं। ठीक है, मूव कर रहा हूं कहां, अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इधर को है और मैं किस तरफ जा रहा हूं, A से D की तरफ जा रहा हूं, तो फोर्स के जस्ट क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, तो दैट्स व्हाई आई हैव रिटन हियर दैट इज अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है और मैं उसको मूव कर रहा हूं इधर की डायरेक्शन में। ठीक है, तो कितना फोर्स होगा, एक्सटर्नल फोर्स, दैट इज फोर्स इज इक्वल्स टू दैट इज माइनस q नॉट इनटू E। व्हाई माइनस, बिकॉज़ in the opposite direction of E. Okay, so
what is the work done that to move the charge from A to B? What I will find out the work done in moving the test charge from A to B. So the work done is the work done in moving charge Q naught from A to B, and that work done is equals to, that is force into displacement, that is force into displacement, or I can write it from here, the value of F is minus Q naught E, so Q naught E dot dr. This is equation 1. Or I can write it as like A B. Means I am doing the work to moving the charge from point A to point B. Okay. Now if I will write in terms of what? Electric potential difference. So what is that formula for electric potential difference? That is VB minus VA is equals to the work done in moving the charge from point A to B upon the charge. Now at point B, what is the electric potential? That is V plus delta V. So that is V plus delta V. And what is the potential at point A? That is V. That is minus V. And that is equals to W. The work done in moving a charge from A to B upon Q naught. V cancel. So here dV is equals to WAV upon Q naught. And this is equation 2. Now, from equation 1, I can put the value of WAV here. So from 1, that dV is equals to, what is the value of W? That is minus Q naught E dot dr upon Q naught. So Q naught cancel. So dV becomes minus E dot dr. Okay. Or if I want to find out what is the value of E, I can find from here that E is equals to, that is minus dV upon dr. So this is the relationship between electric field and electric potential. So I have the relation that E is equals to minus dV upon dr. Okay. Here another term, that dV upon dr is known as potential gradient. Okay. Potential gradient means the change in potential with respect to the distance. Means अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या हो रहा है, डिस्टेंस के साथ क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, तो द रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, you can write the rate of change, you can also write the rate of change in potential with respect to distance, that is known as potential gradient. So you can say that the electric field is negative of the potential gradient. So from this I can also define it as the electric field at any point is equal to the negative of potential gradient. Okay. Or we can say the direction of electric field, the direction of electric field is in the direction of decreasing potential. जो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी, हमेशा क्या होगी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के डिक्रीजिंग, क्या होगी, डिक्रीजिंग डायरेक्शन में होगी. ओके. If I talk generally, what is the relation between electric field and electric potential? That is E is equals to minus dV over dr. It means the electric potential decreases in the direction of electric field. मतलब क्या है इसका, कि अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाऊं तो जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू है उस डायरेक्शन में क्या होगी, कम हो जाएगी, क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी. इसको आप कुछ ऐसे भी समझ सकते हैं. सपोज मेरे पास एक क्या था, एक क्यू चार्ज था, ठीक है, और यहाँ पे टेस्ट चार्ज रखा, तो उसकी वजह से तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, एक पॉइंट पी था मेरे पास कोई, तो इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन थी वो कुछ इस तरह थी. ठीक है. तो सपोज मैंने माना ये डिस्टेंस मैंने बोल दिया सपोज 3 मीटर है, ये 2 मीटर
और ये कितनी है 1 मीटर। ओके, तो अगर मैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालूं तो क्या हो जाएगा, V इक्वल्स टू के क्यू अपॉन 1, के क्यू अपॉन 1। अगर यहाँ पे निकालो तो क्या हो जाएगा के क्यू अपॉन 2, और यहाँ पे निकालो तो क्या हो जाएगा के क्यू अपॉन 3। तो आप देख रहे हैं जैसे 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 मैं कहा जा रहा हूं इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जा रहा हूं, आप देख रहे हैं कि द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज डिक्रीजिंग। देख रहे हैं, when I am going in the direction of electric field, the value of electric potential is decreasing. So here we can also discuss from the electric electric potential from electric field. So now we know very well that E is equals to minus dV upon dr, or if I find out dV, that is minus E dot dr. Why I have written here dot, since V is scalar. तो अगर किसी का भी दो वेक्टर्स का जो डॉट प्रोडक्ट हमेशा क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी देता है। तो ये दोनों वेक्टर है मेरे पास, ठीक है, तो इन दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट है उसने मुझे क्या दिया है, क्या दिया, एक स्केलर क्वांटिटी। दैट्स व्हाई आई हैव रिटन हियर dv इज इक्वल्स टू माइनस वेक्टर e डॉट dr। नाउ सपोज from r1 I am moving that charge from r1 to r2. Here the potential is suppose v1 and here the potential is v2. So on integrating, that is v1 to v2 dv is equals to minus r1 to r2 e dot dr, or the integration of dv is v, so I will put that upper value minus lower value. So what is become v2 minus v1 is equals to minus r1 to r2 e dot dr. Now suppose now we are moving the charge from infinity to point r2. So here suppose that r1 becomes what, infinity, and at r1 where r1 become infinity, so we know that it is just an assumption that at infinity the potential, or we can say that v1 is 0. Okay, so this is become what, and you can say, अब मैंने r1 ना बोल के मैंने बोल दिया कि जो r2 पॉइंट था वो क्या हो गया, r हो गया। ठीक है, r1 क्या हो गया आपका, इंफिनिटी हो गया, r2 क्या हो गया है, r हो गया है। तो और इंफिनिटी में जो पोटेंशियल होता है वो क्या होता है, 0 होता है। तो ये वाली इक्वेशन थी वो क्या बन जाएगी, दैट v2 is equals to what, that is minus r1 that is infinity to r e dot dr. So with the help of this formula we can find out the electric potential from electric field, or generally I can write this, that is Vr is equals to minus infinity to r e dot dr. So in general I can write this like this, that Vr is equals to minus infinity to r e dot dr. Earlier when we are talking about electric field, okay, earlier we are talking about electric field, so we know the unit of electric field is basically what, that E is equals to F upon Q naught, that is Newton per coulomb. Okay, at that time I also told it is also volt per meter. Now how, you can see here that what is the value of E, E equals to minus dV upon dr. तो dV की यूनिट क्या होती है, that is volt, और r that is in मीटर। तो हम कह सकते हैं here the another unit of electric field is volt per मीटर, और जो वोल्ट पर मीटर की वैल्यू होगी वो किसके बराबर होगी, वो भी किसके बराबर होगी, न्यूटन पर कूलम्ब के बराबर होगी। आप चेक कर सकते हैं, जैसे वोल्ट
मीटर। वोल्ट में क्या होता है, वोल्ट को हम लिखते हैं that V is equal to W upon Q, ठीक है। तो V को क्या लिख सकते हैं, जूल अपॉन कूलम, जूल अपॉन कूलम, एंड दैट मीटर क्या रहा, मीटर ही रहा, ठीक है। या मैं इसको क्या लिख दूं, दैट जूल अपॉन कूलम मीटर। जूल का लिखता हूं मैं, जूल दैट वर्क इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। वर्क इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स का यूनिट न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट का यूनिट मीटर, और कूलम तो कूलम ही रहा और मीटर मीटर ही रहा, तो कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया, न्यूटन पर कूलम। सो यू कैन नो दैट, वी कैन आल्सो राइट दैट न्यूटन per coulomb is also equals to volt per meter. Okay, so this is the unit of electric field. I hope आपको वीडियो पसंद आई होगी। This is a very important topic of this chapter. तो please like my video, वीडियो को शेयर करें और मेरे चैनल को